एक लड़की जिसकी पसलियां टूटी हुई, उसके शरीर से खून जा रहा था, उसके शरीर पर एक भी और ऐसी स्थिति में वो लड़की रोड के किनारे लिफ्ट मांग रही थी या शायद अपनी जिंदगी की भीख मांग रही अच्छी घटना है कैलिफोर्निया। थी। पहले नमस्कार, प्रणाम, आदाब, मैं रश्मि आप सबसे बोलती हूँ। सनो रश्मि में उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। कैलिफोर्निया विदेश के सपने वैसे भी लोगों को बहुत रोमांचित कर कहानी है जिससे पहले फांसी या सजाए मौत दे हो गया। कैलिफोर्निया में, अमेरिका में फांसी की सजा को मंजूरी दे दी गई और फिर उसे बंद कर दिया गया अभी रिसेंट में। कहानी या सच्ची घटना या नहीं, पक्का सच्ची घटना। मारिया नाम की एक लड़की थी, छोटी एज की थी बच्ची। कहानी एक आदमी जो कि 50 वर्षीय था, उसको कोर्ट में ले जाया जाता है डेविड से। ने उस बच्ची के साथ क्या किया, कहता है कि मुझे ना रहने की, और क्या हुआ और गाड़ी इसके साथ जो भी हुआ वो सब उस तीसरे आदमी ने किया है, मैं निर्दोष हूं। लेकिन मारिया की सारी सुनने के बाद सजा के तौर को सिर्फ और सिर्फ 14 साल की सजा मिलती है कि इससे ज्यादा सजा में है नहीं, और अगर होता तो मैं इसे हटा देता। बुरा किया हमारे, अब को सारी चीजें, लेकिन के कान में आता है थोड़ी दूर कि जब मैं वापस आऊंगा काम को, और डेविड जेल चला जाता है। जेल जाने के अच्छे व्यवहार, अच्छे चाल चलन के कारण वहां से, जेल से डेविड को 8 साल में ही छोड़ दिया जाता। पर ये बात सुन, क्योंकि उसे डेविड ने बोला था कि मैं बाहर, अधूरे काम को, मारिया का डर बढ़ जाता है। उसे अटैक्स पर टैक्स टाइम पर 8 साल से सकते हो कि उस बच्चे की उस फीमेल की थी। इतने में एक बार फिर से कैलिफोर्निया पुलिस के पास आदमी फोन कर, एक आदमी, और आप लोग जल्दी आओ, उसे बचा लो। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो वहां पर एक औरत की लाश और 3 बच्चे, डेविड को फिर से डेविड को आता है। मारिया को बुलाया जाता है। मारिया आती है, वो फिर से जो उसके साथ हुआ वो कहानी, इस बार जब कहानी ऐसी थी कि डेविड ठाकुर, ये जानते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इसको सजा क्या मिली। इस बार भी उसको जज 14 साल की सजा मिलती, रंगे हाथ पकड़ा गया था। तो इस बात पर प्रोटेस्ट कैलिफोर्निया में उस ऐसा रिजल्ट निकला कि डेविड को फांसी की सजा मिली। लेकिन जब पुलिस उसके सजा के बीच में ही की मौत हो जाती है उसी जेल में। अब कहानी, मारिया थे कौन? तो एक होने के बाद डेविड की 2 शादियां हुई। पहली उसे एक था, बीवी को परेशान करता था, वो उसे पीटता था, तो उसकी पहली बीवी ने उससे डाइवोर्स ले लिया और उसके बच्चों बीवी आई,
वो उसे भी पी के उसके साथ फिजिकल अब्यूज करता था, उसे मारता था, पीटता था, कलेश करता था। और उस दिन भी उस दिन वो गाड़ी लेके निकला था कहीं और जाने के लिए। की कहानी, और जो था दूसरी बार में, वो उसकी दूसरी बीवी थी डेविड की। और डेविड 50 साल की वाली बात। अब आते हैं कि मारिया कौन थी। मारिया एक ऐसी इसको बहुत ही प्यारी थी। एक बार मारिया के पेरेंट्स में से उसके फादर ने उसे थोड़ा सा डांट दिया, तो मारिया गुस्सा होके अपने पास चली गई। तो उस टाइम पर, ये 90s की स्टोरी, सच्ची घटना। उस टाइम पर लोग लिफ्ट लेकर पहुंच जाया करते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो मारिया ने भी लिफ्ट लिया, अच्छे लोग मिले, वो अपने दादा के पास पहुंच गई। अब ऐसे ही दादा के पास रहने लगी, पर पेरेंट्स की याद आ रही थी। एक दिन रोते रोते उसने फिर से सोचा, चलो जी मैं अपने घर वापस जाती हूँ, अब बहुत दिन हो गए। तो फिर उसको वही चीज़ याद आई कि मैं लिफ्ट लेके पहुँच सकती हूँ, और वो दादा को बिना बताए पहुँच गई एक जगह जहाँ से उसे अब गाड़ी लेनी थी और पहुँचना था अपने पेरेंट्स के पास। जब वो मारिया वहाँ पर पहुँची तो वहाँ ऑलरेडी 2 लोग थे जो कि लिफ्ट का वेट कर रहे थे कि कोई गाड़ी आएगी और उन्हें लेके जाएगी। जब मारिया ने बात की उन लोगों से तो वो लोग कंफर्ट में आ गए, और इन तीनों को एक ही जगह जाना था। तो मारिया ने और उन दोनों ने डिसाइड किया कि जो भी गाड़ी रुकेगी हम तीनों साथ में चलेंगे। मारिया ने जब लिफ्ट के लिए इशारा किया तो वही डेविड गाड़ी लेके जा रहा था, और उसने गाड़ी कुछ आगे चल के रोका। मारिया, अच्छा, आप वॉशिंगटन की तरफ जाएं? हाँ कहा। डेविड ने हाँ कहा। अब मारिया ने और है वो भी वहीं जाएंगे, कृपया। तो डेविड ने मना कर दिया, और डेविड ने कहा शाम हो रही है, अगर तुम्हें चलना है तो तुम मेरे साथ चल सकती हो, नहीं तो मैं तुम्हें भी नहीं लूंगा। मारिया भाग के वापस जाती है अपना बैग लेने, लेकिन उसे पूछती है कि क्या मुझे इसके साथ जाना चाहिए। तो वो दोनों भी जो खड़े थे लिफ्ट के लिए, वो दोनों यात्री बोलते हैं हाँ। पहले उनको भी डाउट होता है कि ऐसा क्यों कर रहा है ये आदमी, जब सेम जगह पर जा रहा है तो हमें भी बिठा सकता है और गाड़ी में अकेला है। लेकिन उसके बाद वो लोग सोचते हैं अकेली है, बच्ची है, रात हो जाएगी, तो बेटर है कि मारिया को जाने दिया बच्ची है, ज्यादा रात हो जाएगी तो जाए। अब उन लोगों ने भी बोला कि 50 साल का बुजुर्ग है, तुम जा सकती हो। मारिया अपना बैग उठाती है और चली जाती। इस बीच में मारिया उससे खूब सारी बातें करती है, उसे कहीं कुछ। वो आदमी भी, डेविड भी उससे खूब नॉर्मल बातें कर रहा होता है पूरे ड्राइविंग के दौरान, और रास्ता सही चल रहा होता है। लेकिन मारिया को झपकी लग जाती है रास्ते में, और जब उसकी आंख, तो उसे महसूस होता है कि वो सेम रास्ते से नहीं जा वो आई थी और वो सुनसान रास्ते की तरफ रही है। डेविड को कहती है कि हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। तो डेविड उसके साथ कोई फोर्स नहीं करता। हाँ, कहाँ और रास्ता पूछ के। इसके बाद मारिया के साथ वो कुछ ऐसा, के बाद मारिया को डाउट, कुछ तो गड़बड़ है, ये आदमी सही नहीं है। सोचती है कि जैसे स्लो होगी मैं। पर मारिया के शूज का लेस खुला हुआ होता है। तो डेविड एक जगह गाड़ी रोकता है, सुनसान देख के, एक टीले जैसी होती है उस पे, और वो मारिया को कहता है कि मैं सिगरेट पी लूं। मारिया यस कर देती है, और मारिया सोचती है कि मैं शूज के लेस बांध लूं और मैं यहाँ से भाग जाऊंगी जब तक ये सिगरेट पिएगा। जैसे ही मारिया झुकती है अपने शूज के लेस बांधने के लिए, वो आदमी पीछे से एक हैवी सामान लेके मारिया के सर पे मारता है, और उसके बाद मारिया को कुछ होश नहीं रहता कि कब वो कहाँ है, क्या है। अगले दिन जब मारिया की आंख खुलती है तो अगला दिन हो चुका होता है, और मारिया देखती है उसके शरीर पर कोई भी कपड़े नहीं थे, और उसके शरीर पर जगह जगह निशान थे। तब उसे समझ आता है कि उस आदमी ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था पूरी रात, और उसका हाथ पीछे बांध रखा था पोल से। अब मारिया उससे रहम की भीख मांगती है, और वो कहती है मुझे आजाद कर दो, तुमने मेरे साथ जो करना था कर लिया, मुझे कम से कम आजादी दे दो। तो वो आदमी हंसते हुए कहता है डेविड कि तुम्हें आजादी चाहिए, मैं तुम्हें आजादी देता हूँ, और छोटा सा बड़ा सा लाता है। वो मारिया के पहले उंगली
उंगलियों पे मारता है। हाथ की, उसके बाद उसके हाथ पर मारता है और उसका हाथ तोड़ देता है, पहला हाथ। फिर जब मार्या और कराती है तो दूसरे हाथ की उंगलियों पे मारता है, दूसरा हाथ तोड़ता है और फिर दूसरे हाथ की कोहनी पे मारता है, दूसरा हाथ भी काट देता है। इतने से उसका मन नहीं भरता। अब मार्या लहूलुहान हो चुकी है। वो कहती है मुझे मुक्ति दे दो, तो वो उसे घसीटते हुए ले जाता है वैसे ही अवस्था में, और उसे पहाड़ी से करीबन 30 फीट ऊपर पहाड़ी। जब मार्या नीचे गिर जाती है तो उसे तसल्ली हो जाता है कि अब ये बच नहीं सकती। तो वहां पर खड़ा होकर डेविड बाकायदा सिगरेट पीता है और काफी देर के बाद वहां से निकलता है, जब उसे तसल्ली हो जाती है कि अब मार्या मर चुकी है। लेकिन मार्या जब ये सब देखती है, भी उसको पता नहीं कहां से, क्या कहते हैं ना कि बचाने वाला ऊपर वाला हो तो नीचे वाले की कुछ चल ही मार्या को जब ये फील होता है कि वो उसे देख रहा है ऊपर से, तो मार्या अपनी सांस को रोक लेती है, जिससे डेविड को लगे कि मार्या मर गई है। और इसके बाद मार्या, अब सोचिए, इसके बाद मार्या वहां से, वो डेविड जब चला जाता है उसे महसूस होता है कई घंटों के बाद, मार्या जब उठने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि उसके हाथ के साथ साथ उसकी रीढ़ की पसलियों की कुछ हड्डियां टूट गई हैं। फिर भी हिम्मत नहीं हारती है इतनी में। चढ़ने की कोशिश करती है और कीचड़ में अपने हाथ को वो लपेट देती है जिससे कि खून ना बहे। और उसने कहीं पढ़ा था कि अगर मैं नीचे हाथ करूंगी या जो भी चीज कट जाता है शरीर का, अगर वो नीचे की तरफ होगा तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा। तो वो ऐसे ही अपने हाथ को ऊपर कर लेती है कि उसका ब्लड ज्यादा न निकले। और ये करते करते धीरे धीरे घसीटते हुए उसी हालत में मार्या मेन रोड तक 2 दिन के बाद पहुंचती है। और अब मार्या की हालत ऐसी हो जाती है कि आंखें बंद हो रही होती है। किस्मत ऐसी, दूसरे दिन कि जब वो पहुंचती है, एक दिन बीत चुका है, अगले दिन पूरा दिन, पहली रात, जैसे ही मार्या शाम को पहुंचती है उसके बाद मार्या को अब होश नहीं था, पर वो अपने आप को जगाती है और कुदरत का करिश्मा देखिए, इतना कुछ होने के बाद भी वो जिंदा थी। और वो लिफ्ट मांगने की कोशिश करती है पर कोई गाड़ी नहीं आती, तो मार्या उसी हालत में रोड पर रात भर के लिए बेहोश हो जाती है। लेकिन वो फिर भी अपने आप को होश में लाने की कोशिश करती है। और जब अगली सुबह होती है, मार्या के कानों पर जैसे ही गाड़ी की आवाज आती है, मार्या अचानक से उठती है और गाड़ी से लिफ्ट मांगती है। उस गाड़ी में 3-4 लोग होते हैं। वो मार्या की ऐसी हालत होते हैं कोई भूत वूत है, वो गाड़ी को और तेज करके भाग जाते हैं। मार्या को गुस्सा भी आता है, लेकिन बात भी सही है, कोई भी ऐसी हालत में किसी को देखेगा तो डर ही जाएगा। अब मार्या फिर से अपनी किस्मत को कोसती है और वेट कर रही होती कि कोई और आए। उसके बाद एक ट्रक आता है काफी देर के बाद, और उसमें एक कपल होते हैं। वो मियाँ बीवी जब ऐसी हालत में किसी को देखते हैं तो कई थोड़ी दूर के बाद वो गाड़ी रोकते हैं। उन्हें पता नहीं कहां से सूझता है कि हो सकता है इसे मदद की जरूरत हो। वो लोग पीछे आते हैं, मार्या को उठाते हैं और उसको गाड़ी में, ट्रक में रखते हैं। और फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फोन जाता है, गवर्नमेंट को फोन जाता है, वहां से एक चॉपर आता है और मार्या को लेकर जाते हैं हॉस्पिटल, उसका इलाज होता है। फिर मार्या पूरी गवाही देती है, डेविड को पकड़ा जाता है और उसके बाद की सारी कहानी मैंने आपको सुनाई, तो ऐसी भी जिसमें कुदरत का करिश्मा और कुदरत का कहर दोनों ही शामिल था। उम्मीद है इस कहानी से आपको जागरूकता मिली होगी और कभी भी अपने पेरेंट्स से कुछ भी छुपा के नहीं। बहुत बड़ी। मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।